The town of Leh in Ladakh remains tense, with a curfew in force following violent clashes that erupt during protests demanding statehood for the Union territory and its inclusion under the 6th schedule of the Constitution. Hello and welcome once again. The curfew was imposed after widespread protests turned violent on Wednesday, September 24th. It has been relaxed in a phased manner but remains in force as security officials review the situation. The unrest on September 24th saw protesters, including a large number of youth, clash with police, leading to the deaths of at least 4 people and injuries to dozens, including police personnel. Incidents of arson was also reported, with a police vehicle and the local BJP office being set ablaze. Climate activist Sonam Wangchuk, a prominent face of the agitation, was arrested on Friday, September 26, and charged under the stringent National Security Act. The arrest followed his decision to call off a 15-day hunger strike as the protests turned violent. The protests, spearheaded by the Leh Apex Body LAB and the Kargil Democratic Alliance KDA, center on 4 main demands. सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। Statehood for Ladakh, inclusion of Ladakh under the 6th schedule of the Constitution to provide constitutional safeguard for land, employment and cultural identity. Separate Lok Sabha seats for Leh and Kargil, reservation for local employment. प्राइम मिनिस्टर जी, एक तो आप जानते ही हैं लद्दाख 2 सीमाओं से घिरे हुए हैं, जो कि दोनों जो है दुश्मन देश माने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और उस सीमाओं पे आपने अग्निवीर लगा रखा है। अब हम सब कहां पर कितना दुख होना पड़ेगा, हम जिस बॉर्डर पे बैठे हैं उनके लिए क्या सेफ्टी होगा। दूसरा, आप ये नहीं जानते हैं कि हम लद्दाख वाले सर्दियों की जो 4 महीना है हम कैसे गुजारते हैं लद्दाख जैसे जगहों पे। आप अगर आते हैं तो आप तो एसी में आते हैं, एसी में घूमते हैं, एसी में रहते हैं, एसी में बैठ के वापस चले जाते हो। यहाँ तक कि हमारा यहाँ पर जितने भी सेक्रेटरी और बाकी जो यूटी के ऑफिसर साहबान है, वो भी हम सर्दियों में 5 लहर में कपड़े पहन के जब ऑफिस में जाते हैं तो वो टी शर्ट में होते हैं ऑफिस में, तो वो हमारी दुख तकलीफ क्या जाने। हम अपने घर में रहते समय, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जी, हम अपने घर में रहते समय पहले तो हम अपने खिड़की पे 2 डबल लेयर की शीशा लगा देते हैं, अंदर से पर्दा लगा देते हैं, बाहर से पॉलिथीन लगा देते हैं, बीच में बकरी खड़ा करते हैं, उसके बाद जाके हम जीने लग जाते हैं। In current situation, security remains heightened and authorities have banned the assembly of more than 5 people. Political and civil society groups have expressed anger over Wangchuk's detention and are seeking the release of arrested individuals. The Lieutenant Governor has also called for heightened vigilance and political blame has been exchanged regarding the instigation of the violence. लद्दाख के मेरे भाइयों और बहनों, आज बड़े दुखी हृदय के साथ आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने का सभी को हक है और कहनी भी चाहिए, लेकिन कुछ दिनों से जिस प्रकार से हम जानते हैं लद्दाख में एक अनशन रखा गया और हम चाहते हैं कि अनशन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पार्ट है,
लेकिन पिछले 1-2 दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं, इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। Despite the current tension, a new round of talks between the central government's high-powered committee and the representative of LAB and KDA is reportedly scheduled for October 6, 2025. That's all for now, and thank you for watching us. Oy Sengbo, chaani ko apsan to chi jo thai thai na skang Sengbo. Yan nang ni BNB mangna aruan sing ni samtang tang na namja. Anda kapa toko chaani chi dengtang sabis ko manama. Yan da kapa thorang ko basa ko ba di jakal na paltaya soe gala aru nala rango pake gala. Diba daude ruko ya repurpose use cooking oil ni skimo ya toko biodiesel thari nagta jakal gen. Unigaman Sengbo antang ni BNB mang aru nang ni samtang tang ko name rakibo.